उत्तराखंड बोर्ड हिंदी के संस्कृत विनोदनी नामक पुस्तक के तृतीय पाठ अन्योक्ति विलास का आगामी बोर्ड परीक्षा 2025 हेतु हम रिवीजन करेंगे, इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। कभी कभी किसी बात को सीधे कहने की अपेक्षा किसी पशु, पक्षी, जीव जंतु, पर्वत, मेघ आदि संकेतों के माध्यम से जब कोई बात कही जाती है तो वह अधिक प्रभावी होती है, क्योंकि व्यक्ति उस विषय के साथ एकाकार अनुभव करते हुए उसके चिंतन में प्रवृत्त हो जाता है। प्रवृत्त मतलब होता है लग जाना। संस्कृत काव्य जगत में अन्योक्तियों का विशिष्ट स्थान है। अन्योक्ति का अर्थ होता है अन्य धन उक्ति, यानी कि दूसरे के माध्यम से जो कहा गया है। उक्ति होता है कथन। अतः उनसे परिचित कराने के लिए वर्तमान पाठ की योजना की गई है। प्रस्तुत पाठ में प्रथम अन्योक्ति में हंस, द्वितीय में कूप, तृतीय में कोकिल, चतुर्थ में भ्रमर और पंचम में सुवर्ण को माध्यम बनाकर कवि ने अपने मन की बात को सामान्य जनों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। पहला श्लोक देखेंगे। नीर शीर विवेके हंस आलस्य त्वमेव तनुषे चेत विश्व अस्मिन् अधुना अन्यम कुलव्रतम पालिष्यति क। इस श्लोक में यह बताया गया है कि हंस नामक पक्षी में दूध और पानी को अलग अलग करने का गुण होता है, ऐसी कहावत है। तो उसी के अनुसार इस श्लोक को में इस श्लोक के माध्यम से व्यक्ति को शिक्षा दी गई है, एक प्रेरणा दी गई है। नीर शीर विवेकी। नीर का अर्थ होता है पानी, शीर का अर्थ होता है दूध, विवेक का अर्थ होता है समझदारी, कौशल, गुण। हंस आलस्य, हंस धन आलस्य, हंस वह पक्षी, आलस्य त्वमेव तुम्हें, तनु से चेत नहीं फैलाना चाहिए। विश्व अस्मिन, अस्मिन विश्व, अस्मिन इस विश्व संसार में, अधुना वर्तमान में, अन्य दूसरा, कुलव्रतम कुल के व्रत का या कुल का जो कार्य है, पालिष्यति का कौन पालन करेगा। कह रहे हैं कि हे हंस, पानी और जल को अलग करने का जो तुम्हारा विवेक है उसमें अगर तुमने आलस्य कर दिया तो इस संसार में अन्य कौन तुम्हारे कुल व्रत का पालन करेगा। अतः आपको नीर और शीर यानी कि पानी और जल को अलग करने के विवेक में, समझदारी में आलस्य नहीं करना चाहिए। तो इस श्लोक के माध्यम से बच्चों को भी शिक्षा दी गई है कि आपका काम जो है कि आप समझदार हो, अपना कार्य कर सकते हो। तो उस कार्य में, उस अपने शिक्षा प्राप्त करने में अगर आपने थोड़े से भी आलस्य दिखाया तो आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। और इसी पर श्लोक पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। उसके बाद इस अर्थ बताने के बाद मैं श्लोक पर आधारित प्रश्न आपको बताऊंगी। नितराम नीचो अस्मि इति त्वं खेदं कूपं मा कृथा अत्यंत सरसहृदयो यत् परेषां गुणं ग्रहीता असि। नितराम नीचो अस्मि इति, नितराम पूरी तरह से, नीचो यहाँ गहरे से तात्पर्य है, अस्मि हूँ, इति ऐसा, त्वम तुम्हें, खेदम दुख, कूप कुएं, माँ नहीं, कृथा करना चाहिए, अत्यंत यानी कि पूरी तरह से, सरस हृदय सरस कोमल हृदय वाले व्यक्ति ही, यत क्योंकि, परेशान दूसरों के, गुणम गुणों को, ग्रहिता से ग्रहण कर सकते हैं। कुएं से कह रहे हैं कि हे कुएं, मैं अत्यधिक गहरा हूँ, इसलिए तुम्हें दुख नहीं करना चाहिए, खेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अत्यंत सरल हृदय वाले लोग ही दूसरों के गुणों को ग्रहण करते हैं। जिस तरह से तुमने, असी मतलब होता है हो, जिस तरह से तुमने दूसरे के गुण अर्थात पानी को ग्रहण किया है, जबकि कुआं अत्यधिक गहरा है और उसी में पानी समाया रहता है। तीसरा श्लोक देखिए। कोकिल यापै दिवसान तावत विरसान करील
विपटेषु यावत् अलिमालः कोऽपि रसालः समुल्लस्यति। कोकिल के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति परेशान है, उसके पास कोई कठिनाई है, उस कठिनाई से निकालने के लिए कोकिल के माध्यम से संदेश दिया गया है कि हे कोयल, यापै बिताओ दिवसान दिनों को, तावत तब तक, विरसान बिना रस वाले, करील विपटेषु, करील मतलब बबूल के, विपटेषु विटपेषु यानी कि वृक्षों में, यावत जब तक, अलिमालः यानी कि भंवरों का समूह, कोअपि कोई, रसालः आम का पर्यायवाची है रसाल, समुल्लस्यति मतलब प्रसन्न नहीं होता। हे कोयल, आप अपने दिनों को तब तक सूखे रस से रहित बबूल के या करील के पौधों पर बिताओ जब तक कोई आम का वृक्ष अलीमाल यानी कि भंवरों के समूहों से उल्लसित या समुल्लसित नहीं हो सकता, क्योंकि जब आम में मंजरी या बोर आ जाएंगे तो तब सारे भंवरे वहाँ आम के वृक्ष के ऊपर मंडराने लगेंगे और कोयल को भी एक अच्छा स्थान रहने के लिए मिल जाएगा। अगला श्लोक है, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजाली इत्थम विचिन्त्यति कोशगते ध्रुवे हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार। रात्रि गमिष्यति रात्रि जाएगी, भविष्यति होगा, सुप्रभातम यानी कि अच्छा प्रातःकाल होगा। सु उपसर्ग लगा हुआ है प्रभात शब्द में, कि रात्रि जाएगी और सुंदर प्रातःकाल होगी। भास्वा उदेश्यति, भास्वानु यानी कि भास्वानु सूर्य, उदेश्यति उदय होगा, सूर्य उदय होगा। हसिष्यति पंकजा अली, पंकज अली का तात्पर्य होता है कमल की पंक्तियाँ। हसिष्यति माने खिल जाएंगे, यहाँ पर हंसने से तात्पर्य नहीं है बल्कि विकसित होने से, हंसने से तात्पर्य है। सूर्योदय होगा और कमल की पंक्तियाँ खिल जाएंगी। इत्थम विचिन्त्यत यह सोच करके, कोश गते यानी कि कमल के फूल के अंदर बंद हुआ, कोश में गया हुआ, दुर्वेफे यानी कि भंवरा ऐसा सोच रहा था। हा हंत दुख की बात है, हंत दुख की बात है, नलिनीम यानी कि कमल के नाल को, गज हाथी ने, उज्जार यानी कि उजाड़ दिया या तोड़ दिया या अलग कर दिया। कि तीसरी लाइन से देखेंगे हम, कमल के फूल के अंदर बंद हुआ दुरेप यानी कि भंवरा, इत्थम विचिन्त्यत यह सोच रहा था, क्या सोच रहा था कि रात्रि जाएगी, सुंदर प्रातःकाल होगा, सूर्य उदय होगा और यह पंकजाली यानी कि यह फूल, कमल का फूल, कमल की पंक्ति खिल जाएगी, ऐसा सोच रहा था। लेकिन दुख की बात है उसी समय एक हाथी ने कमल की नाल को ही तोड़ दिया, कमल की नलिनी को ही तोड़ दिया। अगला है, नवे ताड़नाथ तापनाथ वन्नी मध्य, नवे ताड़नाथ न पीटे जाने से, तापनाथ वन्नी मध्य, वन्नी का तात्पर्य होता है आग, मध्य मतलब बीच में, तापनाथ मतलब गर्म करने से, नवे विक्रयात न बेचे जाने से, क्लिश्यमानो दुखी होता हूँ, अहम अस्मि मतलब मैं, सुवर्णस्य सोने का, में मुख्य दुखम तदेवम, मुख्य दुख तदेकम वही है, यह तो क्योंकि माँ मुझे जना लोग गुंजया छोटी सी नाप से तोलियंती तोड़ते हैं। सोने, अब हम अंतिम लाइन से पकड़ करके अर्थ बनाएंगे। सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम, सोने का एक ही, सोने का, सुवर्णस्य का एक ही दुख है। क्या दुख है? कि लोग मुझे, यतो माँ जना क्योंकि लोग मुझे छोटी सी नाप से तोलते हैं। न वह पीटे जाने से दुखी होता है, नवे ताड़नाथ, न वो पीटे जाने से दुखी होता है, न आग के बीच में रख करके गर्म किए जाने से दुखी होता है, नहीं बेचे जाने से वह दुखी होता है। सोने का, सोना कह रहा है कि मेरा एक ही दुख है कि लोग मुझे छोटी सी नाप
यानी कि गुंजा से तोलते हैं। और कुछ प्रश्न बच्चों इसमें से बार बार पूछे जाते हैं। नीर सिर विवेकी क अस्ति, तो हम पहले श्लोक में देख लेंगे। नीर सिर विवेकी हंसः अस्ति। अस्मिन् विश्वे कुलव्रतं क पालिष्यति, इसका अर्थ हो जाएगा हंसः पालिष्यति। हंस कस्य आलस्यम तनुषे, तो इसका उत्तर बनेगा हंसः नीरसिर्विवेके आलस्यम तनुषे। अगला प्रश्न बनता है नितरा नीचम क अस्ति। नितराम नीचः क अस्ति, इसका अर्थ बनता है नितराम नीचः कूपः अस्ति। अगला प्रश्न बनता है इसमें से अत्यंत सरस हृदयो किम गृहीतसि, तो इसका उत्तर बनेगा दूसरी वाले श्लोक की दूसरी लाइन से ही, अत्यंत सरस हृदयः परेषां गुणं गृहीतासि। कोकिलः करीलपिप्टेषु दिवसान् कति समये यापयः, तो इसका पूरा उत्तर बन जाएगा कोकिलः यापय दिवसान् तावत् करीलपिप्टेषु यावत् अलिमालः कोऽपि रसालः समुल्लस्यति। अगला प्रश्न बनता है सुप्रभातं कदा भविष्यति, तो इसका बनेगा रात्रि गमिष्यति सुप्रभातं भविष्यति। कोष गते द्रुभे के विचिन्त्यति, तो इसका उत्तर बनता है कोष गते द्रुभे विचिन्त्यति रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजा अली। यहाँ तक। एक अगला प्रश्न बार बार पूछा जाता है गजः किम उज्जहारः। गजः किम उज्जहारः, इसका उत्तर बनेगा गजः नलिनीम उज्जहारः। अगला प्रश्न बनता है सुवर्णस्य मुख्य दुखम किम, तो इसका उत्तर बनेगा सुवर्णस्य मुख्य दुखम यतो मा जना गुंजया तोलयन्ति। इसमें से 3 क्वेश्चन आंसर में भी आते हैं। नीर सिर विवेकी का अस्ति, नीर सिर विवेकी हंसा अस्ति, नलिनी ही गजः क उज्जहारः नलिनीम, गजः नलिनीम उज्जहारः या नलिनीम क उज्जहारः नलिनीम गज उज्जहारः या गजः किम उज्जहारः नलिनी गजः नलिनीम उज्जहारः। नितराम नीचः क अस्मि, नितराम नीचः कूपः अस्ति। और एक प्रश्न बार बार जो पूछा जाता है सुवर्णस्य मुख्य दुखम किम अस्ति, सुवर्णस्य मुख्य दुखम तदेकम यतो मा जना गुंजया तोलयन्ति। ये रिक्त स्थान में भी पूछे जाते हैं और प्रश्नोत्तर में भी पूछे जाते हैं, और कभी कभी श्लोक पर आधारित, इसमें से कोई एक श्लोक पर आधारित प्रश्न पर भी आपकी परीक्षा में आता है।